दोस्तों, हमारा भारत अपने उद्गम के उषा काल से ही ज्ञान के साधना में व्यस्त और रत यानी मग्न रहा है। कदाचित इसी कारण से ही इसका नाम भा यानी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश में रत अर्थात भारत पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह। दोस्तों, हमारी भारतीय आर्य परंपरा में विद्या प्राप्ति की मुख्य व्यवस्था के रूप में गुरुकुलम एवं पाठशालाएं केंद्र स्थान पर थे। संदीपनी ऋषि के तपोवन में श्री कृष्ण जी और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि के विद्याश्रम भी प्रसिद्ध थे। तप स्वाध्याय में निरत ऐसे ऋषि ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे। उन ऋषियों के संस्कारित जीवन की महक गुरुकुल की सभी विद्यार्थियों के जीवन को सुगंधित कर देते थे। ऐसी शिक्षा पद्धति के विकसित उदाहरण थे विश्व प्रसिद्ध नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय। इसके अलावा वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, मिथिला, काशी, कश्मीर और उज्जैन आदि जैसे विश्वविद्यालय भी विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र थे। दोस्तों, हमारे प्राचीन भारत में 100% साक्षरता थी। भारत के हर गांव में एक पाठशाला थी जहां पर सभी वर्ग के बालक एवं बालिकाएं प्राथमिक अक्षर ज्ञान और धर्म नीति की शिक्षा प्राप्त करते थे। हमारे गुरुकुलों में ऋषि महर्षियों ने पुरुषों की 72 कलाओं एवं स्त्रियों की 34 कलाओं की प्रशिक्षण देकर भौतिक क्षेत्र में भी सभी को समर्थवान बना दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन कलाओं को धर्म कला के नियंत्रित करने के उनके आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर भी किया था। दोस्तों, आज से 200 वर्ष पहले तक जिस प्रकार की उत्तम शिक्षा भारत में दी जाती थी, वैसी विश्व के किसी भी देश में नहीं दी जाती थी। अंग्रेजों के आगमन से पहले शिक्षा और विद्या प्रसार के क्षेत्र में भारत दुनिया के देशों में सबसे अग्रिम माना जाता था। दोस्तों, अंग्रेजों की कूटनीति का प्रधान चालबाज खिलाड़ी था मैकोले। इसकी अनर्थकारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की सफलता के परिणाम दिखाते हुए उसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति द्वारा भारतीय केवल नाम का ही भारतीय रहेगा, शरीर से भारतवासी तो होगा किंतु मन से, विचार से, वचन से और आचरण से वह पूरा का पूरा अंग्रेज बन जाएगा। इस विचार को, पद्धति को क्रियान्वित करने के लिए प्राचीन पाठशाला गुरुकुलम पद्धति का विनाश करना अनिवार्य था। इसलिए शकुनी नीति से गांव-गांव में चल रहे विद्यालय बंद करवा दिए। प्राचीन शिक्षा का सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य ही नष्ट कर दिए। इस प्रकार गुरुकुल शिक्षा पद्धति नष्ट प्राय हो गई। फलतः भारत में उत्तम मनुष्य, राष्ट्रभक्त, नीतिमान एवं प्रामाणिक व्यक्ति दुर्लभ ही हो गए हैं और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के ढांचे में ढले हुए निकृष्ट, व्यसनी, व्यभिचारी, आलसी, रोगी और अप्रामाणिक व्यक्ति जो परोक्ष रूप से अंग्रेजियत के समर्थक थे, ऐसे लोग देश का, समाज का नेतृत्व करने लगे तो रही सही प्राचीन शिक्षा प्रणाली भी नेस्तो नाबूद हो गई। दोस्तों, ध्वस्त हुई प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनः जीवित किए बिना भारतीय प्रजा एवं संस्कृति का समुद्धार असंभव है। अतः इस परंपरा को पुनः प्रस्थापित करनी ही चाहिए। तभी मैकोले शिक्षा के दुष्प्रभाव से हमारे देश में आज जो दुर्दशा हो रही है, उससे हम भारत को बचा पाएंगे। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी जानकारी को शेयर करना आपका कर्तव्य भी है, इसलिए शेयर अवश्य कर दें ताकि ऐसी जानकारी और भी भारतीय तक पहुंच सके। धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने से बड़े गुरुजनों का आदर और सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सम्मानित महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।